अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से कुछ ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से छोटी सी आदत से अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया है। तो बस इन छोटी छोटी आदतों को अपना करके ना सिर्फ आप स्ट्रेस फ्री काम कर सकते हो, बल्कि अपने घर को क्लीन, वेल और ऑर्गेनाइज भी रख सकते हो। तो चलिए फिर व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हमारे घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे करने के लिए सिर्फ हमें 2 मिनट ही लगेगा, पर अगर हम अपनी लेजीनेस को छोड़कर उसे कर ले तो हमारा जो घर है वो बहुत ही साफ सुथरा और क्लीन रहेगा। अपनी डेली हैबिट्स में मैंने ये भी एक आदत अपनाई है कि जब भी मैं वॉशरूम जाऊँ और मुझे सिंक अगर गंदा दिखाई दे तो मैं साथ ही साथ उसे वॉश कर देती हूँ। सिंक को वॉश करने के लिए मुझे सिर्फ 10 मिनट लगा है, बल्कि 10 मिनट से भी कम टाइम लगा है, पर मैंने अपना थोड़ा सा एफर्ट लगा के इसे क्लीन कर दिया। और चीज़ों को भी ना मैं जगह पर उनके साथ ही साथ रखती हूँ, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम क्लीनिंग के लिए जाऊँ तो वो मुझे सामने नज़र आ जाए। तो जितने भी स्क्रब है, ब्रश है, तो इस तरह से मैं सिंक के साइड में ही रखती हूँ ताकि मुझे आसानी से नज़र भी आ जाए और मिल भी जाए। और जब भी मैं सिंक क्लीन करती हूँ साथ ही साथ मैं मिरर की भी सफाई करती हूँ। छोटी छोटी हैबिट्स को अगर हम अपने डेली रूटीन में करते हैं तो हम बहुत ही स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजार सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा घर क्लीन रहा तो हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, वरना हमारे पीछे यही रहेगा कि अभी हमें ये भी करना है, वो भी करना है। तो सबसे पहले आप आपकी डेली रूटीन में एक शेड्यूल बना ले कि सुबह उठ के आप सबसे पहले क्या क्या काम करोगे। जैसा कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो आप साथ ही साथ बेडिंग भी बना ले, जितनी भी ब्लैंकेट्स वगैरह रखी है बेड पर साथ ही साथ फोल्ड करके रख ले। सुबह उठकर बेड क्लीनिंग कर दे, पिलोस वगैरह सही से कर ले, तो आपका जो बेडरूम है वो दिन भर साफ सुथरा रहेगा। साथ ही साथ जो भी चीज़ें आपको बेड पर नज़र आए या घर में जहाँ भी नज़र आए, आप साथ ही साथ उनको उनकी जगह पर रखते चले। बेडरूम को क्लीन करने के लिए मुझे सिर्फ 2 से 3 मिनट लगा है। सारी ब्लैंकेट्स वगैरह मैंने फोल्ड करके रख दिए, चीज़ों को उनकी जगह पे ऑर्गेनाइज रखा। तो इससे ना मैं बहुत स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। मुझे ये पता होता है कि अब तो मेरा बेडरूम क्लीन है, अब मैं जाकर कुकिंग करूँ या जो भी मुझे चीज़ें करनी है वो मैं करूँ। तो ये छोटी छोटी जो टिप्स होती है, ये छोटी छोटी जो हैबिट्स होती है, अगर हम अपने डेली बेसिस पे इन्हें फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ खुद ब खुद बहुत आसान हो जाएगी। चाहे हम हाउसवाइफ हो या वर्किंग वूमेन, काम तो हम सबको ही करना होते हैं और काम के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं। डेली के जो भी काम हैं हर घर में बहुत ज़्यादा होते हैं, और जिनके घर में अगर छोटे बच्चे हो तो बच्चों के साथ तो ज़्यादा ही काम होते हैं। तो आप अपना एक स्केड्यूल सेट करें, एक टाइम टेबल बना के किस टाइम पर आपको क्या काम करना है, घर की सफाई आपको किस टाइम करनी है, लॉन्ड्री का काम आपको कब करना है। इस तरह अगर आप एक टाइम टेबल सेट कर दे तो आपको बहुत आसानी होगी। साथ ही साथ आप अपने आप को भी टाइम दे सकते हो। लिविंग रूम की जो क्लीनिंग है मैं वो रात को ही कर लेती हूँ, पर अगर मैंने रात को कभी मुझे जान पर आ गया करना या मैं बिज़ी हूँ तो मैं सुबह उठकर सबसे पहले लिविंग रूम ज़रूर क्लीन करती हूँ। और सबसे ज़्यादा जो गंदा होता है वो लिविंग रूम ही है। यहाँ पर बच्चे बैठकर टीवी वगैरह देखते हैं, तो लिविंग रूम में जितनी भी बिखरी हुई चीज़ें पड़ी हैं मैं साथ ही साथ उनको उनकी जगह पर रखती हूँ। टीवी के रिमोट वगैरह को भी इस तरह मैं ऑर्गेनाइज़र में डाल के इसे हैंग कर देती हूँ, और एसी के रिमोट को भी ना
ना इस तरह से मैंने वॉल पे हैंग करके रखा है स्टैंड पर, तो इससे चीज़ें बिखरी नहीं रहती है, ऑर्गेनाइज रहती है। हैबिट्स ऐसी होती है जो हम अपने टाइम के साथ साथ अडॉप्ट करते हैं। हमें अच्छा लगता है अपने घर को साफ करना, टाइम के साथ साथ कुछ चीज़ें अडॉप्ट हो जाती है। और क्लीनिंग का मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा शौक था। मुझे लिविंग रूम को भी क्लीन करने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। सडनली अगर सुबह सुबह घर में कोई गेस्ट वगैरह आ गए और लिविंग रूम गंदा रहा तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लिविंग रूम को रात में क्लीन कर दूँ या फिर सुबह उठकर सबसे पहले मैं लिविंग रूम की ही सफाई करती हूँ कि कभी अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ गए तो मेरा घर क्लीन रहे। जब भी मैं अपने घर में ग्रोसरी वगैरह लाती हूँ तो साथ ही साथ मैं उन्हें उनकी जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। जब भी इस तरह के टोस्ट वगैरह के पैकेट्स होते हैं तो इन्हें मैं खुला नहीं रखती, इनको मैं इस तरह बॉक्स में डाल के रख देती हूँ। इससे चीज़ें ऑर्गेनाइज भी रहती है और चीज़ें ख़राब भी नहीं होती, वरना इस तरह अगर खुले पैकेट रखे हो तो वो अच्छे भी नहीं रहते, कॉकरोच वगैरह जाने का भी डर होता है और चीज़ें भी ख़राब हो जाती है। इस तरह काम करने के लिए हमें 2 से 3 मिनट लगता है, पर चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती है। और साथ ही साथ मैं काउंटर टॉप की भी ना क्लीनिंग करती ही रहती हूँ। इस तरह करने से काउंटर टॉप गंदा नहीं रहता। जब भी मेरे घर में अगर किचन की कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाती है तो साथ ही साथ मैं उसे टाइम पर रिफ़िल करके रख देती हूँ। इस तरह खुले पैकेट अगर मैं रख दूँ तो किचन बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है और खुले पैकेट में रखी हुई चीज़ें अच्छी भी नहीं रहती है और गिरने पड़ने भी लगती है। तो मैं साथ ही साथ रिफ़िल करके चीज़ों को उनकी जगह पे रखती हूँ, तो इससे ना मेरा टाइम भी सेव हो जाता है और मेरा किचन भी मैस नहीं होता। इस तरह के बचे हुए पैकेट को मैं फॉक की मदद से पैक कर रही हूँ ताकि इससे चीज़ें गिरे नहीं। तो ये छोटी छोटी टिप्स को अगर हम अपने डेली रूटीन में फॉलो करें तो यकीन मानिए हमारी लाइफ बहुत ही आसान होगी। और डेली में जितने भी बर्तन निकलते हैं उन्हें साथ ही साथ वॉश करने की कोशिश करती हूँ। जैसा कि जितने भी ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं मैं उन्हें टाइम पर वॉश करती हूँ, वरना अगर मैं ब्रेकफास्ट के बर्तन स्किप कर दूँ तो साथ में लंच के बर्तन भी इकट्ठा हो जाएंगे और इतने सारे बर्तन वॉश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और मेहनत भी। इससे अच्छा है कि हम अपना लेज़ीपन को छोड़कर अपना एक शेड्यूल बना ले। जैसे कि अगर ब्रेकफास्ट हो जाता है तो ब्रेकफास्ट के बाद तुरंत ही बर्तन वॉश कर दे, लंच हो जाने के बाद लंच के बर्तन भी तुरंत वॉश कर दे। और जब भी आप बर्तन वॉश करते हो तो एक हैबिट ये भी ज़रूर अपना ले कि साथ ही साथ सिंक भी वॉश कर ले, क्योंकि अगर सिंक हमारा क्लीन रहा तो सिंक से स्मेल भी नहीं आएंगी और कॉकरोचेस वगैरह भी नहीं होंगे। हैबिट्स मेरे अंदर शुरू से ही थी और कुछ टाइम के साथ साथ जब मेरी शादी हुई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई, तो मैंने ये हैबिट्स को अडॉप्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। शुरू में काफ़ी प्रॉब्लम भी होती थी, समझ भी नहीं आता था कि सब चीज़ें मैं कैसा मैनेज करूँगी। शादी के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो साथ में काफ़ी बढ़ जाती है, पर अल्हम्दुलिल्लाह टाइम के साथ साथ मैंने अपने घर को, बच्चों को सब साथ में बहुत अच्छे से मैनेज कर दिया है। कुकिंग के फ़ौरन बाद ही मैं गैस स्टोव भी बहुत अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, तो इससे मेरा जो गैस स्टोव है वो गंदा नहीं रहता। अगर हम एक प्रॉपर रूटीन सेट कर ले तो इससे बहुत आसानी होती है। कुकिंग के साथ साथ कैबिनेट की भी सफाई कर ले तो इससे आपको बर्डन भी नहीं होगा, ना आपको कोई डीप क्लीनिंग करने की भी ज़रूरत होगी। मैं इसी तरह से एक काम के साथ साथ दूसरा काम करती हूँ। मैं जब भी कुकिंग करती हूँ तो एक साइड पर खाना बनता है तो दूसरी साइड के बर्नर को ना मैं साथ ही साथ साफ़ करती हूँ। इस तरह से कुकिंग भी हो जाती है और बर्नर की भी ना सफाई हो जाती है। साइड की जितनी भी दीवारें हैं उन्हें भी ना मैं ज़रूर साफ़ कर देती हूँ। तो भी छींटे वगैरह उड़ते हैं, खाना वगैरह हम जब बनाते हैं तो इस तरह से ना इसकी भी अच्छे से सफाई हो जाती है। इससे मेरा जो किचन है वो मैस नहीं होता। अगर साथ ही साथ आप काम करोगे तो आपको इतना बर्डन नहीं होगा और टाइम भी आपका सेव हो जाएगा। किचन के काउंटर टॉप को भी ना मैं कुकिंग के साथ ही साथ क्लीन करती रहती हूँ, यानी कि जब भी मैं अगर इस पर कटिंग चॉपिंग करूँ तो जितना भी कचरा वगैरह है उसे मैं तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ,
क्योंकि मेरा किचन छोटा है और जब किचन छोटा है तो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है जल्दी ही। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जल्दी जल्दी इसे बहुत अच्छे से साफ़ रखूँ। जब भी मुझे अगर दिन में टाइम मिलता है तो सब काम निपटने के बाद मैं अपना एक्स्ट्रा के जो काम होते हैं वो ज़रूर करती हूँ। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे ना जितनी भी ऑयल्स की बॉटल है उन्हें अच्छे से वॉश करना था। तो सारे काम होने के बाद मैंने सोचा है कि इसकी भी आज मैं क्लीनिंग कर दूँ। तो एक पॉट में सबसे पहले मैंने गर्म पानी लिया है, टीस्पून भर के मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है और 2 टीस्पून भर के मैंने इसमें विनेगर ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें बर्तन धोने का जो लिक्विड है वो ऐड किया। इसके बाद इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स किया और जितनी भी ऑयल्स की बॉटल है सबके कैप्स मैंने निकाल दिए थे और एक एक करके मैंने इसे भिगाकर इसमें रख दिया। तकरीबन मैंने इसे 1 घंटे के लिए पानी में छोड़ दिया था ताकि इसका जितना भी स्टिकीनेस है वो सारा ख़त्म हो जाए। अगर आपके पास नींबू है तो आप 1 नींबू भी इसमें डाल सकते हो, इससे भी ना बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। इसमें जितना भी तेल का ऑयलीपन है वो सारा ख़त्म हो जाता है और सारी बॉटल्स ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। सारी बॉटल्स को वॉश करके मैं इस तरह इसे सूखने के लिए रख दूंगी। और ऑयल की बॉटल जिस पे मैं रखती हूँ ये ऑर्गेनाइज़र भी इतना ज़्यादा स्टिकी हो गया था तो मैंने सोचा है कि साथ ही साथ में इसकी भी सफाई कर दूँ। तो इसके नीचे मैं टिशू रखती हूँ और देखिए टिशू के अंदर इतना ज़्यादा ऑयल जमा हुआ था। तो इसी लिक्विड से मैं इसे भी वॉश कर दूंगी तो बहुत अच्छे से इसकी भी सफाई हो जाएगी। घर में ही हम DIY लिक्विड बना के बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हम घर में बेहतर कर सकते हैं वो बाज़ारों की चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो DIY लिक्विड भी मैंने कई बार आप लोगों से शेयर किया है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। ये वाला जो काउंटर टॉप है ये मेरे गैस के एकदम साइड में ही है और ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो गया था क्योंकि सारी ऑयल्स की बोतल जो है इसके ऊपर ही रखी थी। तो मैंने सोचा है कि साथ ही साथ मैं इसकी भी सफाई कर दूं। तो जब मैं काउंटर टॉप क्लीन कर रही थी तो मुझे मिक्सर भी ना काफ़ी ज़्यादा गंदा नज़र आया, तो मैं एक काम के साथ दूसरा काम भी कर ली। तो मैंने सोचा है कि मैं मिक्सर को भी क्लीन कर दूं। और जब सारी बॉटल्स अच्छे से सूख गई इसके बाद मैंने सब ऑयल्स को इसमें रिफ़िल कर दिया। इस तरह से ना टाइम सेव हो जाता है, बार बार हमें बड़ी वाली बॉटल निकालने की ज़रूरत नहीं। तो एक एक करके सारी बॉटल्स को मैं इस तरह रिफ़िल करके रख रही हूँ। इसके साथ साथ आप बहुत सारे घर के जो काम होते हैं जैसा कि लॉन्ड्री का जो टास्क होता है वो भी आप कर ले। डेली बच्चों के आपके जो भी कपड़े निकलते हैं साथ ही साथ आप लॉन्ड्री ज़रूर लगा ले, क्योंकि इकट्ठे कपड़े धोना ये एक टास्क से कम नहीं है। कपड़े तो वॉश हो जाएंगे लेकिन जब कपड़े सूखने के बाद उसे फोल्ड करके उनकी जगह पे रखना ये मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो डेली अगर आप मशीन लगाते हो तो आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, थोड़े थोड़े कपड़े आप धोओगे भी और साथ ही साथ लाके फोल्ड करके भी रखोगे। तो इस तरह करने से आपका टाइम भी सेव होगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आज आप लोगों से बहुत अच्छी सी टिप्स शेयर की है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।